हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लव सर ऑफिशियल पर। उम्मीद करते हैं आप लोग खुश होंगे। आज की कहानी मॉनसून की पहली बारिश की कहानी है। ऋषि ऑफिस से अपने घर जा रहा है और रास्ते में ही बारिश शुरू हो जाती है। उसे नहीं पता है कि ये बारिश का होना तो बस एक बहाना है। दरअसल ऊपर वाले को आज उसे किसी और से मिलाना है। आखिर कौन है वो जिससे ऋषि के मिलते ही उसे उससे प्यार हो जाता है? जानने के लिए कहानी को पूरा सुनिएगा ज़रूर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का अपडेट सबसे पहले मिले। आज ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था। ऋषि को ऑफिस से निकलने में देर हो रही थी और बाहर मौसम भी खराब था। अचानक से गर्मी में ठंड का एहसास होने लगता है। बादल गरजने लगता है, बड़े ही भयानक इशारे देने लगता है। ये सब देखकर ऋषि तेजी में अपना काम खत्म करता है और ऑफिस से घर जाने के लिए निकल जाता है। वो अपनी बाइक से घर जा रहा होता है कि अचानक में मानसून की पहली बारिश शुरू हो जाती है। टिमटिमाती पानी की बूंदें मौसम में नई ताजगी लेके आ जाती है। ये बारिश की बूंदें ऋषि को कहीं रुकने का इशारा दे रही थी, लेकिन वो इन इशारों को नहीं समझ रहा था और तेजी में अपने घर की तरफ निकल रहा था। बारिश और तेज हो गई। भीगने के डर से ऋषि बाइक को साइड में खड़ा कर देता है और एक जगह जाकर रुक जाता है। और फिर वो बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगता है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती है, उल्टा तेज़ी में और बढ़ने लगती है। तभी उसी वक्त एक लड़की एक्टिवा लेकर वहाँ आ जाती है और एक्टिवा को साइड में खड़ा करके वो भी वहीं जाकर खड़ी हो जाती है। बारिश में भीगने की वजह से उसे ठंड लगने लगती है। ऋषि से ये देखा नहीं जाता है और वो उसे अपना जैकेट जाकर देने लगता है। वो लड़की पहले तो मना करती है, लेकिन फिर ऋषि के जोर देने पर जैकेट पहन लेती है और उसे थैंक्स कहती है। मानसून की पहली बारिश में रात के अंधेरे में ऋषि और वो लड़की एक छत के नीचे खड़े हैं और तिरछी नज़रों से बस एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कुछ कहने से डर रहे हैं। तभी एक चाय वाला साइकिल पर से वहाँ से गुजरता है और दोनों को चाय के लिए पूछता है। ऋषि बिना कुछ सोचे उसे 2 चाय के लिए कह देता है और फिर ऋषि उस चाय वाले से चाय लेकर लड़की को चाय ऑफर करता है, तो वो उसे बताती है कि वो चाय नहीं पीती है। ये बात सुनकर ऋषि उसे बताता है कि ये चाय नहीं है, ये तो ठंड में टॉनिक का काम करती है। इतना सुनते ही वो हंसने लगती है और ऋषि के रिक्वेस्ट करने पर वो चाय ले लेती है और फिर उसे थैंक्स बोलकर चाय पीना शुरू कर देती है। चाय पीते ही उसे बेटर फील होने लगता है और इनकी बातों का सिलसिला शुरू होने लगता है। फिर वो लड़की ऋषि को अपना नाम रोज़ बताती है। रोज़ नाम सुनते ही ऋषि को गुलाब की याद आ जाती है। फिर वो ऋषि का कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए उसे अपना पूरा नाम रोज़ी बताती है और ये भी बताती है कि उसके घरवाले उसे प्यार से रोज़ बुलाते हैं। ये प्यार भरे इशारे ऋषि को और प्यारे लगने लगते हैं, उसकी ज़ुबान से अच्छे लगने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे को एक दूसरे के बारे में बताते हैं। इस मोमेंट को हिंदी फिल्मों से कंपेयर करने लगते हैं। ये बात सुनते ही ऋषि के अंदर ऑटोमेटिकली हीरो वाली फीलिंग आ जाती है और रोज़ी उसे अपनी हीरोइन नज़र आने लगती है। और शायद यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। न्यू रोमांस की शुरुआत हो रहा था। मौसम में बहार आने लगती है। दोनों अजनबी की एक दूसरे से अच्छी जान पहचान होने लगती है। ऋषि जो अब तक बारिश के रुकने की दुआ कर रहा था, अब वो बारिश ना रुकने की दुआ कर रहा था ताकि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान सके। बाहर से ही नहीं, अंदर से भी एक दूसरे को अच्छे से पहचान सके। ये पहली मुलाकात इनकी आखिरी मुलाकात ना हो, बल्कि इनके नए प्यार की शुरुआत हो। बस वो यही दुआ कर रहा था। प्यार में ऐसा ही होता है, जब प्यार होता है तो समय और जगह देखकर नहीं होता है, बस हो जाता है। बारिश धीरे धीरे कम होने लगी। रोज़ी के मन में घर जाने की इच्छा होने लगी और ऋषि को उसे रोकने की इच्छा होने लगी। रोज़ी ने जाकर अपना एक्टिवा स्टार्ट किया, लेकिन एक्टिवा स्टार्ट नहीं हुआ। फिर ऋषि ने जाकर उसकी हेल्प किया और एक्टिवा को स्टार्ट किया, लेकिन एक्टिवा स्टार्ट नहीं हुआ। रोज़ी अंदर ही अंदर दुखी होने लगी और ऋषि अंदर ही अंदर खुश होने लगा। उसे रोज़ी के साथ समय बिताने का मौका मिलने लगा। वो जो चाहता था वही होने लगा। उसे रोज़ी से प्यार होने लगा। वो रोज़ी को प्रपोज करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन वो क्या सोचेगी, बस ये सोच कर वो कुछ नहीं बोल पाया और अपने अंदर ही अंदर बस सोचता ही रह गया।
रोज़ी मैकेनिक को फ़ोन लगाने लगी और अपनी हेल्प के लिए किसी को बुलाने लगी। बारिश रुक चुकी थी, इसीलिए रोज़ी अब यहाँ रुकना नहीं चाहती थी। ऋषि ने बड़ी हिम्मत करके रोज़ी को प्रपोज कर दिया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, उसे लेने के लिए एक ऑटो आ जाती है और रोज़ी उसे यस नो जवाब दिए बिना ही ऑटो में बैठ जाती है। ऋषि रोज़ी के जाते जाते उसे अपना विजिटिंग कार्ड दे देता है और अपना जवाब फ़ोन पर देने के लिए कह देता है। रोज़ी स्माइल करते हुए चली जाती है और ऋषि को ऑन द स्पॉट जवाब दे देती है। ये इशारे यस में थे या नो में थे, प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। बारिश ख़त्म हो जाती है और इसी के साथ हमारी कहानी भी पहली बारिश के पहले पार्ट के साथ ख़त्म हो जाती है। रोज़ी ऋषि के प्यार को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर आपने हमारी पिछली कहानी, हमारी अधूरी कहानी को नहीं सुनी है तो प्लीज़ जाकर उस कहानी को सुनिएगा। ये कहानी दो ऐसे प्यार करने वालों की है जिनके घर वाले उन्हें मिलाकर भी वो मिल ना सके। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का अपडेट सबसे पहले मिले। थैंक यू।